भारतीय जनता पार्टी ये जवाब दे कि बिना पूछे 500 रुपए प्रति एकड़ और प्रति फसल के हिसाब से किसान के खाते से पैसा निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, और ये जवाब दे कि सरसों की फसल जो 4200 रुपए जिसका एमएसपी है वो क्यों नहीं खरीदी जा रही है, और खरीदी भी जा रही है तो आज के दिन वो 3400 के भाव में क्यों बिक रही है। स्वामीनाथन आयोग का वायदा करने के बाद आज 5 साल हो गए सरकार को, उस रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया गया। किसान की आमदनी को दुगना करने की बात की गई थी, आज किसान की आमदनी दुगना हो गई है क्या। डीजल जिसका किसान इस्तेमाल करता है, पेस्टिसाइड जिसका इस्तेमाल करता है, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स जिसके इस्तेमाल किसान करते हैं, ट्रैक्टर्स जिसका इस्तेमाल किसान करता है, इन सब की कीमतों में डीजल समेत बढ़ोतरी हुई है। किसान की जेब से तो पैसा निकाला जा रहा है। सर, मुख्यमंत्री चौकीदार मनोहर लाल एक नारा दे रहे हैं कि 23 मई कांग्रेस गई। देखिए, मुख्यमंत्री जी को नारे, इस प्रकार के नारे घड़ने की, 23 मई कांग्रेस आई, असली नारा ये है। मुख्यमंत्री जी इतना कांग्रेस से आतंकित है। मुख्यमंत्री जी की भाषा देखिए, जिसमें घमंड की बात दिखाई देगी। उनके बोल सुनिए, मुख्यमंत्री जी बड़बोले हो गए हैं, मुख्यमंत्री जी को गुस्सा उठने लग गया है, मुख्यमंत्री जी लोगों को धमकाने लग गए हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी की फ्रस्ट्रेशन नहीं है तो और क्या है। पंजाब में सबसे बड़े नेता बन गए। आचार संहिता के उल्लंघन की बात कर लेते हैं सर। प्रधानमंत्री जी ने अभी सेना को लेकर के बात कही, तो करनाल मेयर का चुनाव भी आपको याद होगा किस तरीके का अखबारों में प्रचार किया गया। देखिए, मुख्यमंत्री को एक बात समझनी चाहिए कि राजा, वैद्य, वैश्य, अध्यापक, इनकी कोई जाति नहीं हुआ करती। मुख्यमंत्री एक लोकतांत्रिक स्वरूप है राजा का, और अगर मुख्यमंत्री को भी जातिवाद का सहारा लेकर वोट मांगनी पड़ जाए, या लोगों को जाति के नाम पर बांटकर वोट मुख्यमंत्री जी हासिल करना चाहते हैं, तो जातिवाद का खेल इस देश के लोकतंत्र में जिसने भी खेला है उसको देश की जनता ने पस्त किया है। सर, करनाल की बात कर रहे थे। करनाल मानते हैं कि आपको पार्टी मौका देगी, तो तैयारी है आपकी? देखिए, करनाल लोकसभा क्षेत्र 20 साल मेरे पिताजी ने वहां का प्रतिनिधित्व भारत की संसद में किया है, और उनके किए हुए कार्य और उनके राजनीतिक चरित्र की चर्चा आज भी गन्नौर करनाल की गलियों में हुआ करती है। वो एक ऐसा नाम है, वो एक ऐसी धरोहर हमारे लिए छोड़कर गए हैं, जिसके बल पर हम कह सकते हैं कि करनाल की जनता मुख्यमंत्री को नकारेगी। मुद्दा कभी बालाकोट की बात करते हैं, कभी पुलवामा की बात करते हैं। बालाकोट हो गया, पुलवामा हो गया, दुनिया की प्रेस को लेकर पाकिस्तान वहां चले गए, लेकिन आज पाकिस्तान के मित्रता के बयान सुने आपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के? भारत के प्रधानमंत्री को अपनी गोदी में बिठा लिया और यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। तो क्या देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीयों नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से आएगी? जवाब दे। ये इतनी मित्रता कि देश के प्रधानमंत्री जाएं तो अफगानिस्तान, लेकिन बिरयानी का स्वाद चखने के लिए लाहौर में नवाज शरीफ के घर पर बिना बुलाए चले गए। मित्रता उनकी है कि हमारी है? इमरान और मोदी की एक भाषा है। मोदी इमरान का नाम लेकर वोट मांगते हैं,
और इमरान मोदी के लिए वोट मांगते हैं। देखिए कैसा भरत मिलाप हो रहा है दोनों में। अरे छोड़िए बालाकोट को और पुलवामा को, हो गया देश की सेनाओं को हम सलाम करते हैं, देश के शूरवीरों को, देश के शहीदों को सलाम करते हैं। अब मुद्दों की भी तो बात कर लीजिए, गरीबों की तो बात करिए, बेरोजगारों की तो बात करिए, किसान की तो बात करिए, महिलाओं की लुटती हुई इज्जत की तो बात करिए, 100 बड़े शहर बनाने की बात की थी उसकी बात करिए, स्मार्ट सिटी की बात करिए, बुलेट ट्रेन की बात करिए। कहां है ये सब कुछ? इसकी बात तो करना नहीं चाहते हैं। थैंक यू। तरीके से व्यापारी जो आड़ती जो है वो हड़ताल पर गए, उस पर आपकी क्या कहना है इस ऐसे मौके पर जब चुनावी माहौल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले अपनी नीतियों से पहले ही व्यापारी की, छोटे व्यापारी की कमर तोड़ दी। डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के माध्यम से व्यापार का भट्ठा बैठा दिया। और ऐसे में इस चुनावी माहौल में, और खास तौर पर जबकि फसल पकी खड़ी है, मंडियों में आ रही है कटकर, जो सदियों पुराना व्यापारी का और किसान का रिश्ता है, जो केवल व्यापार से संबंधित नहीं, एक सामाजिक रिश्ता है, उस रिश्ते को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तोड़ने का काम किया है। इससे व्यापारी वर्ग में जहां रोष है, वहां किसान में उससे भी ज्यादा रोष है, क्योंकि जो आड़ती है वो किसान का एटीएम है, ऑल टाइम मनी। जब भी कभी दुख सुख में पैसे की जरूरत होती है तो किसान और व्यापारी का रिश्ता काम आता है, और आड़ती से उसको राहत मिलती है। इस रिश्ते को तोड़ना चाहती है बीजेपी की सरकार। ऑनलाइन जो राग छेड़ा है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने व्यापारियों पर जो प्रहार किया है, किसानों में उपजे पहले ही असंतोष पर जिस प्रकार से उसको और बढ़ावा देने की कोशिश की है, ये व्यापारियों की हड़ताल भारतीय जनता पार्टी के चुनावी माहौल में कफन में कील का काम देगी।